नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। दो मिनट बिना बोले बैठने से आपको कैसा लगा? शांति का अनुभव जो होता है वह मौन रहने में होता है, और आप लोग मौन रह नहीं सकते। कोलाहल शोरगुल करते हैं तो उसमें बिल्कुल शब्द प्रदूषण जिसको बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण, उसके माध्यम से शांति नहीं मिलती। मन को स्थिर करना बहुत कठिन होता है। इच्छाओं को रोकना बहुत कष्ट साध्य होता है। इच्छाएं रुकती नहीं, और देव गुरु शास्त्र की आराधना करते समय भी यदि आपका मन स्थिर नहीं है तो वो क्रियाएं मात्र हो करके रहती हैं। एक अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य महाराज विहार करके पाटन ग्राम पहुँच गए, अथवा उसके पास एक तेंदुखेड़ा है। याद आ गया मुझे। तेंदुखेड़ा समाज ने कहा कि महाराज, हम लोगों के लिए दो शब्द मिले जिसके माध्यम से हमें भी धर्म का लाभ हो सके। तो गुरुदेव ने एक बहुत मार्की की बात कही है। उनका आश्रय पकड़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन हमें तो पकड़ में आ जाता। आप लोग आप जानो। उन्होंने ये कहा कि भगवान भी भक्त से प्रसन्न होते हैं। एक व्यवहार की भूमिका में बात कही जा रही है। वैसे भगवान किसी से बोलते नहीं। वो बोलना प्रारंभ कर जाए तो मान लो वो स्वयं ही परेशान हो जाएंगे आप लोगों से, इसलिए वो कभी बोलते नहीं। फिर भी गुरुदेव का भाव ये था कि भक्त से भगवान भी प्रसन्न हो सकते हैं। उनका आशय ये था कि भगवान प्रसन्न होने का अर्थ क्या है, और आप लोगों से भगवान प्रसन्न जो होते हैं, भगवान की पूजन से वह भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखें। क्या कहा? भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, उनकी स्तुति, उनकी वंदना आदि करने से भगवान प्रसन्न होते हों, ऐसा नहीं। तो महाराज फिर भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? तो आचार्य महाराज ने ये कहा था कि भगवान आज्ञा के पालन करने से प्रसन्न होते हैं। बात आ गई समझ में? इसीलिए क्योंकि एक आज्ञा सम्यक्त हुआ करता है। भगवान वैसे कुछ भी नहीं चाहते हम लोगों से, किंतु विश्व का कल्याण हो, इस उद्देश्य को लेकर के ही उन्होंने पूर्व जीवन में तीर्थंकरों के सानिध्य अथवा केवली श्रुत केवली के पाद मूल में षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। और जब उसका उदय आता है तो समूह शरण की रचना होती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो हुआ वह किन परिणामों से हुआ है?
बहुत पवित्र परिणाम होते हैं। वो विश्व कल्याण का भाव जब जागृत होता है उस समय इस प्रकार सात से पुण्य का अर्जन होता है, जिसको बोलते हैं तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध। और तीर्थंकर प्रवृत्ति के बंध की विशेषता को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ, वह ये है तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध सम्यक दृष्टि ही करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, आपको विस्मय होगा सुन करके कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि करता है और वह असंयम की भूमिका में भी कर सकता है। क्या कहा? इसका अर्थ श्रावक जो अनुवृत्ति भी नहीं है, महावृत्ति तो बहुत दूर की बात है, अनुवृत्ति भी नहीं किंतु सम्यक दर्शन साथ में रख रहा है, उसके देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि असंयम की भूमिका में भी षोडश कारण भावना आदि के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति जैसे सात से पुण्य का अर्जन कर सकता है। वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सानिध्य केवली श्रुत केवली का नहीं होने के कारण नहीं हो सकता। तो महाराज आज हम षोडश कारण भावना भाएं क्या नहीं भाएं, क्योंकि होना तो है नहीं किसी को। है बिजनेस पॉइंट से सोचते हैं आप, हर चीज में हर क्रियाओं में परिणाम निकलना चाहिए, ये भाव रहता है। फल की ओर दृष्टि संसारी प्राणी की ज्यादा जाती है। इस प्रकार करने से क्या फल मिलता है महाराज, क्या फल मिलता है? आपके दृष्टि में फल ही लटक रहा है। धार्मिक कुछ ऐसी भी क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं, उन क्रियाओं में उसको क्या बोले, किन शब्दों में बोले, भावों में पवित्रता नहीं आ पाती, मात्र क्रियाएं रह जाती हैं। आप प्रवचन सुन रहे हैं क्या फोटो उतार रहे हैं? बताओ, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, यही तो चैनल, क्या चैनल है, हम समझ चैन है नहीं। हाँ। आप उपदेश देने के लिए निवेदन कर रहे हैं और फोटो उतार रहे हैं। फोटो उतारने में क्या, भगवान के जब दर्शन करते हैं उस समय भी फोटो सामने आ जाता है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही हैं वर्तमान में, आधुनिक संसाधन जो मिले हैं उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, मिसयूज हो रहा है। कम से कम धार्मिक क्रियाओं को इन सारे विकल्पों से दूर हो करके यदि करते हैं तो पुण्य का अर्जन विशेष रूप से हो सकता है। आपका भाव देव गुरु शास्त्र के आराधना के रूप में होना चाहिए। उपयोग आपका स्थिर नहीं है तो मात्र शरीर भर बैठा हुआ है, और मान लो आप उपदेश सुन भी रहे हैं, इसी बीच मान लो मोबाइल बज जाता है तो फिर उठ करके बाहर चले जाते हैं महाराज, और क्या करना है। तो इसी का नाम तो आकुलता है। पूजन अर्चन देव वंदन आदि करते समय बहुत अल्पकाल अवसर रहता है, उसमें भी ये सारे विकल्प लेकर के आप लोग बैठ जाते हैं। इसलिए जिस मात्रा में, जिस परसेंटेज में पुण्य का अर्जन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि आप लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, वह प्रसन्न होते हैं, किंतु आप उनको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि उनकी जो आज्ञा है उसका पालन कौन कितने परसेंटेज में कर रहा है, बहुत कठिनाई है। अभी हम चारित्र की ओर जा ही नहीं रहे हैं, केवल सम्यक दर्शन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी हम खरे उतर नहीं पा रहे हैं। इतनी इच्छाएं, लौकिक इच्छाओं को लेकर के संसारी प्राणी कार्य करता है, इसलिए वह सही मायने में धर्म की आराधना नहीं कर पाता है।
गुरुदेव ने एक बार बात कही थी स्वाध्याय के दौरान, उसको आपके सामने रखूं तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। मुझे भी विकल्प हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि वंदना करना सीखो। है क्या कहा उन्होंने? वंदना करना सीखो। तो हमने सोचा कि आपने तो मुनि बना दिया, हम श्रमण बन गए, अभी वंदना करना सीख नहीं पा रहे हैं ऐसा लगता है। ऐसा मन में विकल्प आया। बिल्कुल ठीक है, उनका ये कहना है कि मात्र प्रभु के चरणों में जाने मात्र से काम नहीं चलेगा, लेकिन जानना छोड़ना नहीं तो आप छोड़ने लग जाओगे। ऐसा नहीं, प्रभु के चरणों में जाओ, किंतु एकाग्र मन के साथ हमें भगवान की आराधना स्तुति आदि करनी चाहिए। किस उद्देश्य को लेकर के जाते हैं आप? प्राय करके दो उद्देश्य होते हैं, या तो भय के वशभूत हो करके अथवा प्रलोभन के वशभूत हो करके हम भगवान की आराधना करते हैं, इसलिए उसमें सफलता में नहीं मिल पाती है। नमोस्तु करते हैं और अपना परिचय देते हैं, तो परिचय देने की क्या आवश्यकता है? आपको नमोस्तु करना चाहिए। महाराज हम जबलपुर से आए, नमोस्तु। अब उसके साथ ऐड करके वो बोल देता हम पिंडरे से आए हैं, नमोस्तु। अब देखो तालियां बज रही उतनी दूर से। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये सब मनोरंजन जैसा लग रहा है और इसीलिए वह परिणाम उज्जवल नहीं हो पाते। सम्यक की उत्पत्ति में बहुत सारे कारण हैं, उसमें जिनबिंब दर्शन भी सम्यक की उत्पत्ति में बहिरंग कारण के रूप में आगम में स्वीकार किया है। धर्म श्रवण है, जिनबिंब दर्शन है, आदि आदि बहुत सारे जाति स्मरण है, आदि आदि भी कारण है। तो ये सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करते समय अपने परिणाम किस रूप में होना चाहिए, ये ध्यान नहीं रह पाता। अच्छे व्यक्ति स्वाध्यायशील होने के उपरांत भी मन में एकाग्रता नहीं आ पाती है। विशुद्धि कैसे बढ़े महाराज? किसी ने कहा कि महाराज आजकल हमारा पुण्य पतला हो रहा है। अच्छा, पुण्य गाढ़ा भी होता है? हमारा पुण्य को गाढ़ा कैसे कह रहे हैं महाराज? पुण्य पतला हो रहा है। तो उनको ये कहा कि भैया पाप को पतला कर लो। सुन रहे क्या नहीं? हाँ, पाप को पतला कर लो तो अपने आप पुण्य गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि पाप का अपोजिट जो है वह पुण्य है और पुण्य का अपोजिट पाप है। इसलिए अपने विषय और कषाय संबंधी जो परिणाम हैं वे पापमय परिणाम माने जाते हैं, उनको कम करने का पुरुषार्थ करो। अपने आप आपका मन, आपका उपयोग भगवान के चरणों में लग जाएगा। अन्यत्र जाता है, बार बार पुरुषार्थ करने के उपरांत भी मन बाहर ही दौड़ता चला जाता है, भीतर आता ही नहीं। हमेशा एक दूसरे की ओर दृष्टि तो जाती है, किंतु अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि प्रायः किसी की नहीं जा पाती। ये विकल्प क्यों होते हैं? विकल्प आत्म तत्व को लेकर के नहीं होता, अन्य बाहरी पदार्थों को लेकर के विकल्प आते हैं। इसलिए आचार्य महाराज का ये कहना है कि ऐसे उज्जवल परिणाम भी गृहस्थ अवस्था में हो सकते हैं, जिनके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकता है और करता है। सोचो, विचार करो। आप पढ़ते हैं आगम में श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। सोचो, विचार करो। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के साथ उसने क्या कार्य किया था? यशोधर मुनि महाराज के ऊपर उसने उपसर्ग किया। यशोधर मुनि महाराज बैठे हैं, ध्यान में लीन हैं, और गुरुदेव के मुख से हमने अनेकों बार इस प्रसंग को सुना कि
कि यशोधर मुनि महाराज ध्यान में लीन हैं और 500 खुंकारने वाले जो शेर के समान लगते थे ऐसे कुत्तों को छोड़ दिया बताते हैं। किंतु वो सारे कुत्ते उनके पास जा करके परिक्रमा दे करके बैठ गए, ऐसा भी पढ़ने को मिलता है। इसके बावजूद भी और उन्होंने सर्प को मार करके गले में डाल दिया। ये उपसर्ग हुआ क्या नहीं? किसके ऊपर? मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया। और जब चेलना को ये ज्ञात हुआ कि इन्होंने उपसर्ग किया है तो वो दौड़ती दौड़ती वहां पर आ गई और उस उपसर्ग को कुशलता पूर्वक दूर किया। उस समय श्रेणिक भी पहुंचा था कि क्या करते हैं देखते हैं यशोधर मुनि महाराज। भाग गए होंगे वहां से, भागे नहीं थे, वो वहीं पर वो तटस्थ थे, ध्यान में लीन थे। और इस उपसर्ग को दूर करने के उपरांत जब ध्यान से निवृत्त होते हैं यशोधर मुनि महाराज, तो दोनों ने नमोस्तु किया, तो दोनों के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मन में ये भाव नहीं आया यशोधर मुनि महाराज के मन में कि मैं चेलना को तो अच्छे ढंग से आशीर्वाद दे दूं और श्रेणिक को आशीर्वाद न दे करके मारने का भाव संभव ही नहीं। हाँ, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो। अरे मित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण कहा है। तुम आरती उतारो चाहे उपसर्ग करो, अर्घ अथवा असी प्रहार तलवार के माध्यम से वार कर दो तो भी कोई भी प्रतिकार का भाव नहीं है। मित्र के प्रति अनुराग और शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव ये मुनि महाराज श्रमण के मन में कभी भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए उन्होंने साम्य भाव से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। और श्रेणिक ने जिस समय संक्लेश परिणाम के साथ उपसर्ग किया था, उस समय मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा था। फलस्वरूप उसने सप्तम पृथ्वी का बंद किया था, नरकायु का बंद। एक क्षण के लिए उसके क्रूर परिणाम हुए थे। फलस्वरूप 33 सागर की आयु को लेकर के सप्तम पृथ्वी का बंद किया। फिर बाद में जब पश्चाताप का भाव आ जाता है, उस समय जब वो उपसर्ग दूर हुआ तो श्रेणी के मन में क्या भाव जागृत हुए? हे भगवान, हमने बहुत बड़ा अनर्थ किया, अब इस अनर्थ का फल मुझे भोगना पड़ेगा। अब क्या करूं? अब क्या करूं? क्या पश्चाताप करो। और पश्चाताप का अर्थ क्या होता है? पश्चाताप का अर्थ यह शब्द ही बता रहा है। पश्चाताप यानी संताप जो होता है वो बाद में होता है। पहले अनर्थ कर जाता है संसारी प्राणी, फिर बाद में जब फल को भोगने का समय आता है उस समय वह पश्चाताप करता है। अब पश्चाताप करने से कुछ नहीं होने वाला। इसके उपरांत भी पश्चाताप अपनी निंदा, अपनी आलोचना के माध्यम से उसने किए हुए जो पाप थे उनको धोना प्रारंभ किया और उसके माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति हुई। और सम्यक दर्शन होने के उपरांत उसने सप्तम पृथ्वी का जो बंद किया था वो धीरे धीरे उसकी आयु घटती गई। कहाँ तक घटती गई? घटती 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 मात्र 84,000 वर्ष रह गए। इतना सारा अपकर्षण हो गया। और सम्यक की उत्पत्ति के उपरांत
उसको क्षायिक के रूप में परिवर्तित कर लिया, ने क्षायिक सम्यक को भी प्राप्त कर लिया और केवली श्रुत केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। एक विशेष बात आपके सामने रखूं, सोचो विचार करो। चेलना रानी ने तो क्या किया, उपसर्ग को दूर किया और श्रेणिक ने उपसर्ग किया था, किंतु बाद में आत्मग्लानि हो गई और पश्चाताप के फलस्वरूप सम्यक्त के साथ साथ क्षायिक सम्यक्त के साथ साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। जबकि कायदे से देखा जाए चेलना रानी को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि योग्यता बहुत बड़ी चीज है। सप्तम प्रकृति का बंद करने के उपरांत भी बाद में ऐसे पवित्र भाव हो गए उस श्रेणिक में कि उसने इतना बड़ा काम कर लिया कि 84,000 वर्ष के बाद इसी धरती पर महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे। इसको बोलते योग्यता। सोचो विचार को, श्रमण नहीं बने और गृहस्थ अवस्था में ही सम्यक्त की महिमा और तीर्थम प्रकृति के बंद के योग्य परिणाम, ये बहुत पवित्र परिणाम माने जाते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक क्षायिक सम्य दृष्टि मान लो श्रमण है, किंतु कोई अनिवार्य नहीं, कोई नियामक नहीं कि वह तीर्थंक प्रकृति का बंद कर ले। कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, किंतु गृहस्थ अवस्था में भी वह तीर्थंकर प्रकृति के बंद के योग्य उज्जवल परिणाम कर सकता है। सोचो विचार करो, इसमें प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब थोड़े बहुत इस प्रकार सिद्धांत के अथवा आगम के आधार से थोड़ा विषय देने से आपको भी लग रहा होगा कि हम कुछ विशेष सुनने के लिए बैठे, क्योंकि प्राय करके धार्मिक सभा में देखने को मिलता है मनोरंजन होते हैं। कोई भी कविताओं का पाठ है, वो है, ये सब कुछ होता रहता है, किंतु आचार्यों ने जो पुरुषार्थ करके गुफाओं में रह करके आगम की रचना की है और उस शास्त्र का स्वाध्याय करने के लिए हमें समय नहीं मिलता। ऐसा आप ही लोगों के मुख से हमने सुना है। महाराज आप उपदेश देने के लिए बैठ जाते हैं तो नींद आ जाती है, स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं तो नींद आ जाती है, जाप देने के लिए, देना नहीं जाप किया जाता है, लेकिन व्यवहार में बात आती है जाप दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जाप अनुष्ठान चल रहा है, उस समय भी नींद आती है। तो गुरुदेव ने एक बार ये कहा कि इस प्रकार धार्मिक क्रियाओं में आपको नींद आती है, कभी आपको नींद आई है किस अवसर पर महाराज? जिस समय आप नोट गिनते रहते हैं उस समय नींद आती है, झपकी आई है कभी? संभव ही नहीं। हाँ, दिन भर आपने मेहनत करी है, दुकान चलाया है और काफी है, बोलो तो, हाँ, प्रॉफिट इनकम काफी मात्रा में, और शाम को रात में बैठ करके बंद करके, हाँ, लाइट जला करके, बेहतर अकेले कोई रहते नहीं वहां पर, हाँ, अपने परिवार के लोग भी नहीं रहते, लड़के बच्चे भी नहीं रहते, और अकेले नोट गिनते रहते हैं। उस समय कभी, क्योंकि दिन भर श्रम किया ना, एक्सर्शन काफी हुआ है, तो झपकी आ जाए, संभव नहीं है। तो नोट गिनते समय तो झपकी नहीं आती, और भगवान के पूजन अर्चन उपदेश आदि सुनते समय, आपको माला आदि जाप करते समय नींद आती। इसका अर्थ है कि आपकी रुचि नहीं है,
धर्म की प्रति रुचि नहीं होने के कारण ये सारे बातें होती हैं। इसलिए आप भगवान को प्रसन्न करना चाहो तो भगवान कभी भी आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होते। आपकी पूजा से वो पूज्य बने हैं ऐसा नहीं, वो अपनी साधना के माध्यम से उनमें पूज्यता आई है। उनकी पूजन करने का तात्पर्य या प्रयोजन ये है कि भगवान आपने जिस पद को प्राप्त कर लिया है साधना के माध्यम से, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो करके निर्दोष रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से जिस पद को आपने प्राप्त कर लिया है, उसी पद को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के ही मैं आपके चरणों में आया हूँ। इस प्रकार पवित्र भाव होना चाहिए। पूजन के उद्देश्य को लेकर के आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं और बीच में ही खड़े होकर के चर्चाएं चालू हो जाती हैं। पूजन करना प्रारंभ कर लिया, बीच में ही कभी आ गए, ये शुरू हो जाता है। कौन कौन आए हैं, फिर बाद में जलम। अब क्या है ये कभी भी देव गुरु शास्त्र की आराधना के समय पर अन्य क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, मन में भाव तक नहीं आना चाहिए। यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय है, 2-5 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ, कि मान लो आप भगवान की पूजन करने के लिए बैठे हैं, उस समय यदि मान लो भगवान की वंदना के निमित्त को लेकर के मुनि महाराज भी आ जाएं, तो भगवान के पूजन को छोड़ करके उनके लिए अर्घ चढ़ाना, नमोस्तु बोलना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक है महाराज, फिर अनादर हो जाएगा, अभिनय हो जाएगा। तो अभिनय हो जाएगा तो भगवान का नहीं होगा क्या अभिनय? भगवान की पूजन करते समय जब तक विसर्जन ना हो तब तक तन्मयता के साथ भाव विभोर हो करके भक्ति पूर्वक आप लोगों को भगवान के पूजन को संपन्न करना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरी क्रियाएं, हालांकि वो भी धार्मिक ही क्रियाएं हैं, किंतु धार्मिक क्रिया होकर के एक क्रिया को आपने संपन्न ही नहीं किया। ये विकल्प क्यों मन में आता है? मान लो आप जाप कर रहे हैं, आंखें खुली हैं मान लो आपकी, और महाराज आ गए मान लो भगवान के दर्शन के लिए, उस समय माला को छोड़ करके दर्शन करोगे क्या? होता है क्या ऐसा? ऐसा होता नहीं। मतलब कुल मिलाकर के भाव ये है कि धार्मिक कार्य को संपन्न करते समय अन्य क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब होता रहता है। ये क्षण के लिए भी आपका मन स्थिर नहीं होता, अस्थिर रहता। अस्थिर ठीक नहीं। आपका मन स्थिर कहां पर रहता है? दुकान में। पक्की बात है, वहां पर भगवान याद नहीं आते। वहां पर भगवान याद आ ही नहीं सकते। वहां पर बिल्कुल तराजू, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना, दोनों पाल्टी बिल्कुल समानांतर से होना चाहिए। ये सब चलता है कि नहीं? तो सांसारिक कार्य तो आप लोगों के बिल्कुल लगन के साथ, रुचि के साथ होते रहते हैं, किंतु कुछ क्षण के लिए भी यदि मान लो पवित्र भाव के साथ भगवान की, गुरुओं की आराधना उपासना करते हैं, तो उसके माध्यम से ही पुण्य का अर्जन हो सकता है। पुण्य का अर्जन खेल नहीं है। हालांकि कई प्रकार के पुण्य होते हैं जो जैन धर्म से कोई परिचय जिसको नहीं है, अन्य कुल में उत्पन्न हुआ है, वह भी थोड़े बहुत यदि मान लो कषाय को मंद कर देता है, उसके फल स्वरूप भी पुण्य का अर्जन कर सकता है, इसमें बाधा नहीं। किंतु आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं, हमें उस प्रकार के पुण्य का अर्जन करना चाहिए जिस पुण्य के माध्यम से पाप का क्षय हो सके। क्योंकि एक बार उन्होंने ये कहा था कि पाप मल है। क्या है?
पाप मल है और पुण्य जल है। पुण्य जल है और पाप मल है। मल को जो धोया जाता है वह जल के द्वारा धोया जाता है, मल को मल के द्वारा धोया नहीं जाता। इसलिए पाप को यदि मान लो धोना चाहते हैं, अनंतकालीन मोह के कारण जो पाप का अर्जन हुआ है उसको धोना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पवित्र परिणाम करो, जिसके माध्यम से पुण्य का अर्जन होता है, तो उसके माध्यम से पाप के क्षय करने के लिए उसका सहयोग मिल जाता है। इसलिए संक्षेप में हमारा इतना ही कहना है, नयनपुर हैं। हाँ, नयन अर्थात आंखें होती हैं, आंखें खोल करके थोड़ा सा जनबिंब को निहारो। हाँ, नयनपुर वाले नाम से बहुत आप लोगों को पता नहीं क्या मिलता है, एकदम प्यास बुझ जाती है नाम लेने से। नयनपुर है, पिंडरई है, अरे महाराज ये तो धर्मानुराग है महाराज। हाँ रखो, नाम करो, जिसके माध्यम से उत्थान हो सके और अपने परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार आप लोगों को देना चाहिए। युग यह आधुनिक युग है, जो संसाधन मिल रहे हैं उनके माध्यम से परिवार का अथवा समाज का, देश का विकास नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से पतन होता है। इसलिए उत्थान की ओर अपने आप को ले जाना चाहते हैं और परिवार को भी सुखी बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए आलंबनीय है मात्र देव गुरु शास्त्र। उसकी आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, तो निश्चित रूप से भविष्य में अत्यल्प काल में हमें भी अनंत सुख की उपलब्धि हो सके। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।